कराची में डेंगू केसेस से संगीन सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है। 24 घंटों के दौरान कराची में डेंगू के 113 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा डेंगू केसेस जिला शर्की में सामने आए हैं। जिला शर्की में डेंगू के 67 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला वस्ती की बात की जाए तो जिला वस्ती में 25, जिला जनूबी में 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जिला कोरंगी 6, जिला मलीर 2 और गरबी में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जबकि अगस्त में कराची भर में 1265 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में डेंगू केसेस बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटों के दौरान अगर बात की जाए तो डेंगू के 113 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा डेंगू केसेस की तादाद जो है ज़िला शर्की में देखने में आई है। ज़िला शर्की में डेंगू की तादाद 67 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और ज़िला वस्ती की बात की जाए तो 25, ज़िला जनूबी में 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला कोरंगी में 6, ज़िला मलीर में 2 और गरबी में 2 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अगस्त की बात की जाए तो अगस्त में कराची भर में 1265 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कराची में डेंगू के मुसलसल केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जा रहा है कि घर गली मोहल्ले में पानी जमा ना होना दिए जाए, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए, स्प्रे का बाकायदा जो है स्प्रे किया जाए, घर को साफ रखा जाए। और 24 घंटों में अगर हम बात करें तो कराची में डेंगू के 113 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और सबसे ज़्यादा डेंगू के केसेस जो हैं वो ज़िला शर्की में सामने आए हैं। ज़िला शर्की में डेंगू के 67 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको अस्पतालों की सूरत हाल से अगर आपको आगाह करें तो अस्पतालों में भी केसेस की तादाद बढ़ रही है। अस्पताल जो हैं वो डेंगू के मरीजों से बढ़ रहे हैं और इंतज़ामिया जो है वो अपने तौर पर कोशिशें हम देख रहे हैं कि स्प्रे का जो है वो आगाज़ कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में स्प्रे का मुहिम का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। ताहम डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं। लोगों को कहा जा रहा है कि घर गली मोहल्ले में ख़ास तौर पर सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए। आपको बता रहे हैं कि केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची में 113 केसेस 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज़्यादा केसेस ज़िला शर्की में सामने आए हैं। 67 केसेस हैं जो कि ज़िला शर्की से सामने आए हैं। ज़िला वस्ती में 25 हैं। ज़िला जनूबी में 11 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि सैलाब की भी सूरत हाल जो है उसके पेश नज़र भी पानी जो है जगह जगह खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है डेंगू मच्छर की अफजाइश जो है वो हो रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए भी इकदाम जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। अपने नाजरीन को एक बार फिर से बताते हैं कि कराची में डेंगू केसेस जो हैं वो संगीन सूरत हाल पैदा हो गई है। 24 घंटों के दौरान कराची में डेंगू के 113 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा डेंगू केसेस ज़िला शर्की में सामने आए हैं। ज़िला शर्की में डेंगू के 67 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला वस्ती में 25, ज़िला जनूबी में 11 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। शहर में डेंगू मच्छर के बढ़ते हमलों पर अवाम फट पड़े हैं। शहरियों का कहना है जैसे कोरोना के खिलाफ मुहिम चलाई और हर जगह वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, वैसी ही सख्ती से मच्छर मार स्प्रे पर तवज्जो दें तब है और डेंगू को शिकस्त दी जा सकती है। डेंगू के वार बढ़ने लगे, अवाम परेशान, मच्छर का काटा बिस्तर मर्ग तक पहुंच जाता है, मगर शहरी इंतजामिया और हुकूमत चंद 100 रुपयों का मच्छर मार स्प्रे करवाने से भी कासिर है। जो भी अरबाब इख्तियार हैं ये उनकी जिम्मेदारी है पहली, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने भी खुद ख्याल करना चाहिए। इससे तो हमारी अपनी है, पहले तो करते हैं लेकिन अब भी इस दफ़ा तो उन्होंने कुछ किए नहीं। बहुत सी बीमारी हो रही है, बच्चे जो है आए दिन बीमार हो रहे हैं, लेकिन इतना मच्छर है हद से ज़्यादा। सर इसमें हुकूमत की कोई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। इतने मतलब मलेरिया मच्छर इतने हो गए हैं, पीछे सैलाब में इतने वो मच्छर आ गए, लोग इतने मर रहे हैं, बेचारे बेहाल हो गए हैं। हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, स्प्रे करवाया जाए। मतलब मेरे खुद दो बच्चे बीमार पड़े हुए हैं। शादी ब्याह की तकरीबात तो या होटल में खाना, शॉपिंग हो या हवाई सफर या पब्लिक इज्तिमात, हर जगह कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता था, मगर डेंगू के मामले पर ऐसी मौसर हिकमत अमली ताहाल नजर नहीं आ रही। यही वजह है कि डेंगू आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे गाड़ रहा है। इलाकों में बहुत ज़्यादा गंद है और बारिश वगैरह हुई, उसकी वजह से और ज़्यादा मच्छर वगैरह फैले। पहले तो ये स्प्रे होना चाहिए, तो बंदा स्प्रे से मच्छर मर जाते हैं तो बीमारियां नहीं फैलेंगी इससे। शहरियों का कहना है कि अक्सर इलाकों में मच्छर मार स्प्रे नहीं किया जा रहा और अगर कहीं हो भी रहा है तो मच्छर मार स्प्रे के नाम पर मिट्टी का तेल स्प्रे किया जा रहा है। दूसरी तरफ शहर में गंदगी, गलाजत और कई जगहों पर पानी बहता है जो मच्छरों की अफजाइश का गढ़ है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा, महमूद, सिटी 21।
आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा। खुला और फ्लोर मिल्स का ब्रांडेड आटा महंगा हो गया है। 2.5 नंबर आटा 20 रुपए तक महंगा होकर 120 रुपए किलो तक पहुंच गया है। फाइन आटा 20 रुपए इजाफे से 120 रुपए फी किलो तक दस्तयाब होने लगा है। चक्की का आटा भी 15 रुपए इजाफे से 130 रुपए किलो पर पहुंच गया है। आपको बताएं कि ब्रांडेड आटे का 5 किलो का थैला 18 रुपए से इजाफे से 610 रुपए किलो पर पहुंच गया है। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल महंगाई का तूफान थमने का नाम ही नहीं रहा है। अगर हम बात करें ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया की, जिसमें आटे की कीमतों में हम होशरुबा इजाफा देख रहे हैं। 10 दिनों में आटे की कीमतें जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी हैं। अगर हम बात करें खुले आटे की तो 2.5 नंबर आटा फ़ी किलो जो है तकरीबन 20 रुपये महंगा होकर 120 रुपये पे पहुँच गया। और इसी तरीके से फ़ाइन आटे भी जो है वो मज़ीद 20 रुपये महंगा होकर तकरीबन 120 रुपये और कहीं पे से ज़ायद फ़रोख्त हो रहा है। चक्की का आटा भी जो है वो तकरीबन महंगा होकर 115 रुपये से तजावज़ करके 130 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गया है। अगर हम 10 किलो का थैला जो कि मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स कंपनीज़ का है, जो ब्रांडेड आटा कहलाता है, उसकी बात करें तो 10 दिन कबल 10 किलो का थैला आटे का जो है वो 1185 रुपये का था, जो कि बढ़ के अब 1220 रुपये का हो गया है 10 किलो का आटे का थैला। अगर हम 5 किलो के आटे के थैले की बात करें मुख्तलिफ कंपनियों के, तो वो 18 रुपये महंगा होकर 552 रुपये से 592 रुपये से तजावज़ करके 610 रुपये पे पहुँच गया है 5 किलो का थैला। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं रिटेलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फरीद कुरैशी। इनसे जानते हैं आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ है उसकी बुनियादी वजह क्या है, क्या अवामिल बने हैं। देखिए, आटे की कीमत महंगाई तो हर चीज़ पर है। अब आखिर आटा रह गया था तो सैलाब का और गवर्नमेंट की तरफ से गंदम कम मिलने की वजह से फ्लोर मिलों पे गंदम की शॉर्टेज हो गई। जबकि गंदम की कीमत अब 100 रुपये पर हो गई है। अब जैसे कि गंदम की जब कीमत बढ़ गई तो मिल वालों ने प्राइवेट गंदम लेकर अब इसको पुर करने की कोशिश की। जब तक गवर्नमेंट वाफिर मकदार में गंदम फ्लोर मिलों को दे, फिर उसके बाद उनको बिजली पर और गैस पर, पेट्रोल पर कुछ सब्सिडी वगैरह इस तरीके के दे तो आवाम को सही आटा कीमत पर मिलना शुरू होगा। जी बिल्कुल, ये थे फरीद कुरैशी, जिनका कहना है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सैलाब की वजह से, बिजली महंगी होने की वजह से और गंदम की सप्लाई कम होने की वजह से जो है इसके असरात हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों में इजाफे की सूरत में नज़र आ रहे हैं। क्योंकि फरीद कुरैशी का बताना है कि जो फ्लोर मिल्स को जो गंदम सप्लाई की जा रही है उसकी मिकदार कम है, जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर बिजली की कॉस्ट कम होती है, वाफिर मिकदार में गंदम फ्लोर मिल्स को फराहम की जाती है, तो यकीनन आटे की बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार अपडेट करने के लिए। कुछ बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही कि इलेक्ट्रिक ने भी लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात 12 बजे से सुबह 6 के दरमियान कई घंटे बिजली की गैर एलानिया बंदिश की जा रही है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान से, जो इस वक्त बाग कोरंगी में मौजूद हैं। जी हबीब, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए कराची शहर की अगर इस वक्त बात करें तो के इलेक्ट्रिक ने जो है वो इस सख्त गर्म मौसम में शहरियों की परेशानियों में मज़ीद इजाफा कर दिया है। और कराची में जो लोड शेडिंग दौरानिया है वो दिन के औकात में तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से शेड्यूल के तहत किया जा रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों की अगर बात करें तो रात गए जो है वो शहर में मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो बिजली की बंदिश का जो दौरानिया है उसमें गैर आलमी तौर पर जो है वो इजाफा कर दिया गया है। रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। इस वक्त हम कराची के इलाके बाग कोरंगी में मौजूद हैं। यहाँ क्या सूरत हाल है और कितनी जो है वो मजमूई इस वक्त लोड शेडिंग का सामना है, बात करने के लिए कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताएगा इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है, मजमूई तौर पर दिन में कितने घंटे लाइट जा रही है? के इलेक्ट्रिक से एलानिया लोड शेडिंग 10 घंटे है, लेकिन हमेशा 16 से 17 घंटे दिन में लाइट बंद रहती है। सुबह जब दिल जाता है इनका टेक्निकल फॉल्ट के नाम पे बिजली बंद कर देते हैं। 4 बजे से बिजली बंद है, 9 बजे उनको फ़ोन करो तो कहते हैं जी टेक्निकल फॉल्ट आ गया, 10:55 से शुरू होगा। अब वो रात के 2 बजे लाइट आएगी। और फिर मज़े की बात यह कि ढिठाई का अंदाज़ा लगा लें कि वो फ़ोन पर मानते नहीं कि नहीं जी लोड शेडिंग है ही नहीं, तो हम तो 10 घंटे से ऊपर कर ही नहीं रहे। ये बताइएगा, आपका तो काम भी ज़रा बिजली पे ही चलता है, तो ये कितना काम इससे मुतासर हो गया है? बहुत काम होता है। काम के दौरान कितनी जाती है? काम के दौरान तो ये 10 से 12 दफ़ा बिजली जाती है, लेकिन आती नहीं है। हमारे काम में बहुत फ़र्क पड़ गया, आधे से ज़्यादा हमारा नुकसान पे नुकसान है। कितने घंटे गायब रहती है? कम से कम 18-19 घंटे गायब रहती है।
बिल्कुल देखें, इस वक्त अगर बात करें तो शहरी जो है वो खास शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं और के इलेक्ट्रिक की जानिब से 12 ये मौके अपनाया जा रहा है कि 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जा रही है। लेकिन इसके बरक्स अगर बात करें तो ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और है। शहर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पे 12 घंटे से ज़ायद जो है वो इस वक्त लोड शेडिंग का सामना है, जबकि रात गए जो के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है, जिसमें रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ये सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पे हाई लॉसेज एरियाज़ क्लेम करता है कि इलेक्ट्रिक, उन इलाकों में भी ये सिलसिला जारी है जहाँ पे मुस्तस्ना करार दिया था जिन इलाकों को, और जहाँ पे सिर्फ 3 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी, उन इलाकों में भी इस वक्त 8 से 9 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है, जिसमें डिफेंस है, क्लिफ्टन है और इसके साथ साथ बहादुराबाद PCHS और गुलशन इकबाल के इलाके शामिल है, जहाँ रात गए दिन 2-2 दफ़ा और 3-3 दफ़ा जो है लोड शेडिंग का सामना है। शहरियों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि के इलेक्ट्रिक की इजारादारी को ख़त्म किया जाए और शहर में जो बिजली का इंतज़ाम है। शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायम मकाम गवर्नर सिंध आका सिराज दुरानी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और काबीना अरकान की मज़ार कायद पर हाज़िरी, मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातह ख़ानी भी की गई। कायम मकाम गवर्नर और वज़ीर आला ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी बाबा कौम के मज़ार पर हाज़िरी। बाबा कौम की बरसी के मौके पर वज़ीर आला मुराद अली शाह, कायम मुकाम गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो, चीफ सेक्रेटरी सुहेल राजपूत, पीपल्स पार्टी रहनुमा शैला रजा और दीगर ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। फातह ख़्वानी के साथ साथ फूल भी चढ़ाए। इस मौके पर वज़ीर आला और कायम मुकाम गवर्नर ने मज़ार कायद में मौजूद मेहमानों की किताब पर अपने तासुरात भी कलमबंद किए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी का कहना था कि कायद-ए-आज़म ने हर हक से महरूम मुसलमानों को अपनी वलवला अंगेज क़यादत के जरिए आज़ादी दिलाई है। उन्होंने मजीद कहा कि सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। पूरी कौम यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करके मुतासिरीन की मदद कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, आपने देखा, यूनाइटेड नेशन की चीफ को भी बुलाया हुआ था। मेरे ख्याल CM साहब भी साथ थे, तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें उनको बताई हैं। तो इस सूबे को बनाना है और आप सब मिल के हमारा साथ दें। इस मौके पर मुराद अली शाह का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी अपने दौरे के दौरान कहा कि इससे ज्यादा तबाही उन्होंने नहीं देखी। हमारी 50 बिलियन रुपए की फसलें तबाह हुई हैं, 15 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बारिशें भी ज्यादा हो रही हैं। जो लॉसेज हमारे हुए इस वक्त फसल के, आपने बताया, हमें खाने पीने की अशिया, टमाटर, प्याज, इन सब का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा जो एक मेन एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल, उसका बड़ा, सिंध के अंदर तकरीबन 1.25 से 1.5 मिलियन एकड़ से करीब कॉटन होती है, वो कम्प्लीटली खत्म हो गई है। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी के मौके पर पाक फौज के तीनों दस्तों की जानिब से भी बाबा कौम की कब्र पर हाजिरी दी गई और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवासे मरहूम असलम जिन्ना के अहल खाना और इनकी नवासी भी बाबा कौम की कब्र पर हाजिरी देने के लिए मज़ार कायद पहुँच गईं। इस मौके पर इनकी जानब से फातह ख़ानी भी की गई। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त इनके साथ मौजूद हैं। आइए इनसे तफसीलात जानते हैं। जी शुएब, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी के मौके पर आज जहां मज़ार कायद पर सुबह सवेरे जो है वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पहुंचे थे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पहुंचे थे। सियासी कायदीन की यहां पर आमद का सिलसिला जारी है और वो बाबा कौम की कब्र पर जो है हाजिरी दे रहे हैं, फातह ख़ानी कर रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त उनके अहल खाना भी मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त रुखसाना जिन्ना मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से इनका क्या ताल्लुक़ है, ये हमें बताएंगी। मेरा नाम रुखसाना जिन्ना है और हम कायद आज़म के रिश्ते में नवासी हैं। ये मेरी बहन मुनव्वर सुल्ताना है, ये भी नवासी हैं, और असलम जिन्ना जिनकी वफ़ात हो चुकी वो भी नवासे थे। ठीक है, वो हमारे खालाजाद भाई थे और हम इस नाते से यहाँ मज़ार कायद पे हर दफ़ा आते हैं, चाहे वो बरसी हो चाहे वो सालगिरह हो, और यहाँ पर आके फातह ख़ानी करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि हम ही अब रिश्तेदार यहाँ रह गए हैं। और हमारा क्योंकि मिशन ये होना चाहिए कि जो कायद आज़म कुछ काम जो उनको ज़िंदगी ने वफ़ा ना की और वो दुनिया से चले गए, तो जो वो काम छोड़ गए हैं उसको हमें आगे बढ़ाना है और इस मुल्क को तरक्की देनी है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, हमारी पहचान है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि ये ना सिर्फ आज आई हैं बल्कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की विलादत हो या उनकी बरसी, ये हर मौके पर जो है यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये यहाँ पर बहुत शुक्रिया शुएब अपडेट करने के लिए।
ऑरेंज लाइन बस सर्विस कराची की सड़कों पर रवां दवां है। छुट्टी के रोज शहरियों ने ऑरेंज लाइन को तफरीह का जरिया बना दिया। शहरी जदीद बस सर्विस के सफर से महजूज भी होने लगे हैं। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, कल ऑरेंज लाइन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह हुआ और आज ये बस सर्विस जो है सड़कों पर रवां दवां है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया। जी बिल्कुल, ऑरेंज लाइन बस सर्विस का बाकायदा तौर पर गुज़श्ता रोज़ इफ्तिताह हुआ। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की जानिब से इसका इफ्तिताह किया गया और अब ये बस सर्विस जो है वो रवां दवां है। औरंगी टाउन की सड़कों पर जदीद सहूलियात से आरास्ता ये बस सर्विस, बाद में सहूलियात भी बताएंगे क्या है, लेकिन जो पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं इनसे आपकी ज़रा बात करवा दें। आपके इलाके में ये बस सर्विस चली है, जदीद बस सर्विस है, हाइब्रिड बसें, क्या कहेंगे आप? बस 6 साल बाद स्टार्ट हुई है, आज पहला दिन है, देखते हैं बस अब किस तरह चलती है और कितना टाइम तक चलती है। अगर ये आगे तक जाती तो और ज़्यादा फ़ायदेमंद होती, क्योंकि ज़ाहिर है नज़दीक ही है बोर्ड ऑफिस, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है, लेकिन हम वो डिमांड करते हैं कि ये आगे तक जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। बहरहाल थोड़ा सा इसकी सहूलियात पे हम बात करें, 31 इसकी बैठने की सीट्स हैं। ख़वातीन का ये पोर्शन है जिस साइड पे मैं मौजूद हूँ, ये यहाँ से आगे जो है वो आप देखिए पीछे वाली साइड जहाँ से मैं आई थी अभी, ये मर्दों का पोर्शन है। ये बीच वाली साइड ये माजूर अफराद के लिए है। ये कनेक्शन है जहाँ से इसको प्रेस करके अगर नीचे ले जाया जाएगा तो फिर जो है वो माजूर अफराद व्हील चेयर के जरिए अंदर आ सकेंगे और उस सीट पर जो है वो बैठेंगे। इसके अलावा ये आप देखें ये चार्जिंग पॉट है, वो अफराद जिनके मोबाइल जो है वो चार्ज नहीं हुए वो इसमें लगा के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। फ्री वाईफाई की सहूलत मैसर है। सीसीटीवी कैमरास आप देख सकते हैं, कोई भी नाखुशगवार वाक़या अगर रूनुमा होता है तो ये सीसीटीवी कैमरा जो है वो मुआविन साबित होगा। एयर कंडीशन ये बसें हैं, हाइब्रिड बसें चाइना से इंपोर्ट की गई थी। चाइना की जोंगटोंग कंपनी है जिसने ये बसें जो हैं वो कराची को, पाकिस्तान को प्रोवाइड की हैं। इससे पहले ग्रीन लाइन भी जोंगटोंग की जानिब से आई थी और अब ऑरेंज लाइन भी जोंगटोंग ने जो है वो प्रोवाइड की है। इस बस सर्विस का आज जो है वो पहला रोज़ है चलने का, तो ऐसा है कि मुसाफिर सफ़र भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात संडे को एंटरटेनमेंट बनाते हुए इस सफ़र को जो है वो भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदिया।